अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मेरे चैनल में खुश आमदीद। इससे पिछली वीडियो में मैंने ये मोबाइल चार्जर रिपेयर किया था कि जिसमें प्रॉब्लम था कि इसके आउटपुट वोल्टेज पूरे नहीं आ रहे थे, जो कि चार्जिंग नहीं कर रहे थे। जिसमें हमने ये दो कैपेसिटर देखे थे कि ये दो कैपेसिटर इनकी वैल्यू कम हो गई थी। ये 470 माइक्रोफैरड 10 वोल्ट के थे और ये तकरीबन 300 के लगभग पड़ रहे थे। और उसकी जगह पे मैंने ये 470 माइक्रोफैरड 16 वोल्ट के कैपेसिटर टेस्टिंग के लिए लगाए थे, तो हमारा ये चार्जर रिपेयर हो गया था। जब मैंने इसकी आईसी देखी, इसका सर्किट देखा, तो बड़े अजीब नंबर की आईसी है। यहाँ पर जो आईसी इस्तेमाल हो रही है वो 5V70DA14A, ये इस तरह कर की आईसी है। इसको जब मैंने इंटरनेट पे देखा तो इसकी कोई भी डाटा शीट, कोई इंफॉर्मेशन हमें नहीं मिलती। तो चले इसका हम सर्किट बनाते हैं और देखते हैं कि इसको हम किस तरीके से, इसकी सर्किट कॉन्फ़िगरेशन है, इसको हम देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए, ये है इसका एसी इनपुट टर्मिनल, और ये जो इस तरह एस शेप में या ये जिग जैग बना हुआ है साइन वेव शक्ल में, तो ये फ्यूज़ का काम कर रहा है ब्रिज रेक्टिफायर के एक एंड पे, और दूसरे एंड पे डायरेक्ट एसी वोल्टेज आ रहे हैं। ये देखें, ये मोटा ट्रैक है, यहाँ से लेके यहाँ तक मोटा, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये बारीक ट्रैक है। तो ये पतला ट्रैक होने का रीज़न ये है कि ये फ्यूज़ है। इसके आगे ये एंड पॉजिटिव, ये एंड नेगेटिव। नेगेटिव एंड को देखेंगे तो ये कैपेसिटर के नेगेटिव टर्मिनल पर पहुँच रहा है। यहाँ पर नेगेटिव टर्मिनल, यहाँ से कैपेसिटर के नेगेटिव टर्मिनल पर आ गया। पॉजिटिव टर्मिनल पे देखें तो यहाँ से होके एक तो इधर इस रजिस्टर पे आ रहा है, और दूसरा यहाँ से होते हुए इस पॉइंट पे पहुँच रहा है कैपेसिटर के पॉजिटिव टर्मिनल। चलिए इसको पेपर पे ड्रा कर लेते हैं इसी तरह ही। यहाँ हमारे पास फ्यूज़, एसी इनपुट टर्मिनल, ब्रिज रेक्टिफायर के एसी इनपुट टर्मिनल पे पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ से आ रहा है ये पॉजिटिव और नेगेटिव ये कैपेसिटर पे। कैपेसिटर की वैल्यू है 10 माइक्रोफैरड 400 वोल्ट। अभी पॉजिटिव टर्मिनल देखें तो ये यहाँ पर आ गया, 470 के की रेजिस्टेंस है, ये कैपेसिटर है। कैपेसिटर का कोड मालूम करने के लिए, क्योंकि इस पर मार्किंग नहीं होती, तो इसकी वैल्यू मालूम करने के लिए मैं अलग से डिटेल में वीडियो बना दूंगा। तो ये दोनों कंपोनेंट पैरेलल में आके डायोड के कैथोड के साथ जुड़ रहे हैं, A7 के साथ। तो ये है 1N4007 डायोड। डायोड का एनोड जो है वो इस वाइंडिंग के इस एंड पे लगा हुआ है। पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ पर, पॉजिटिव टर्मिनल पे अभी हम कह सकते हैं कि ये वाइंडिंग का एक एंड, ये वाइंडिंग का एक एंड, एक कैपेसिटर, एक रजिस्टर, और इसके साथ ये डायोड। डायोड है A7, ये है 474 SMD कोड, ये है प्राइमरी ग्राउंड। कैपेसिटर की डिकोडिंग के बारे में मैं डिटेल में वीडियो बना दूंगा कि हम कैसे इसका कोड मालूम कर सकते हैं कि कौन सा कैपेसिटर या क्या वैल्यू है। जब पॉजिटिव टर्मिनल को हम देखते हैं तो यहाँ पर ये 205 R1 रजिस्टर लगी हुई है। तो ये इसको मैं रजिस्टर को यहाँ पर लगा देता हूँ। 205 2 मेगा ओम की रेजिस्टेंस है, और ये देखें लग के आ कहाँ पे रही है, ये आ रही है आईसी की पिन नंबर 1 पे। तो यहाँ पर मैं ये आईसी ड्रा करता हूँ। ये है पिन नंबर 1, और पिन नंबर 1 पे देखेंगे तो ये लगा हुआ है कैपेसिटर, एक एंड उसी पिन नंबर 1 पे, और दूसरा एंड यहाँ पर दो सुराख देखें, दो ये होल बने हुए हैं कैपेसिटर के दूसरे एंड पे। अगर इसको बैक साइड पे देखेंगे तो ये दोनों होल कहाँ पे आ रहे हैं, इस पॉइंट पे आ रहे हैं, ये वाले दो होल इस पॉइंट पे। इसको अगर देखेंगे तो ये कैपेसिटर का नेगेटिव टर्मिनल है। तो हम कह सकते हैं एक साइड पे तो ये ग्राउंड है, और दूसरे साइड पे ये रजिस्टर लग के पिन नंबर 1 पे, तो ये VCC पिन है। क्योंकि इसकी कोई भी डाटा शीट नहीं है, कोई सैम्पल सर्किट मैंने इसको काफ़ी तरीके से इसको ढूंढने की कोशिश की कि इसका क्या नंबर है, क्या डाटा है, लेकिन मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली।
पिन 2 को देख लें तो एक कैपेसिटर लगा हुआ है और वो कैपेसिटर ग्राउंडेड है। एक कैपेसिटर और इसका एक एंड ग्राउंडेड है, तो ये शक्ल से मालूम हो रहा है कि ये कंपनसेशन पिन है जो एरर एम्पलीफायर को कंपनसेट करवाने के लिए होती है। इससे आगे देखें तो पिन नंबर 3, पिन नंबर 3 पे 2 रजिस्टर इकट्ठे लगे हुए हैं ये वाले। एक रजिस्टर का एंड ग्राउंड है और दूसरा रजिस्टर यहाँ पर लगा हुआ है। इसको हम देखते हैं तो ये VCC वाइंडिंग पे जा रहा है। इस सर्किट को देखेंगे तो ये 2 एंड है, ये एंड देखें तो ये ग्राउंड है और ये एंड देखें तो ये अंदर वाली साइड पे कनेक्टेड है इस ट्रैक के साथ, डायोड के एनोड पे, इस रजिस्टर पे। मैं यहाँ पर एक्सिलरी वाइंडिंग बना देता हूँ। ये इस ट्रांसफार्मर का हिस्सा है, लेकिन समझने के लिए, आसानी के लिए मैं इस तरह बना देता हूँ। एक एंड ग्राउंड हो गया, दूसरे एंड पे एक लगी हुई है ये डायोड, ये डायोड लग के तो ये आ रहा है VCC पिन पे। यहाँ से अगर देखेंगे हम इसको तो ये वेरी क्लियरली एक रजिस्टर लगी हुई है, रजिस्टर का एंड कैपेसिटर और पिन नंबर 1। तो इसका मतलब है कि ये VCC वोल्टेज है हमारे। तो डायोड का कोड है A7 1N4007। इसी पॉइंट पे ये जो वोल्टेज है, इस जगह पे 2 रजिस्टर हैं। इस तरह करके वोल्टेज डिवाइडर बना। एक रजिस्टर है 432 यानी 4.3K की, मैं यहाँ पर इसका कोड ही लिखूँगा 432, और ये है 433, ये 4.3K और ये 43K, और ये पिन यहाँ पर पिन नंबर 3 पे आ रही है। ऐसे ही अगर देखेंगे तो यहाँ पर ये एक रजिस्टर लगी हुई है R3 1R50। ये इसको अगर देखेंगे यहाँ पर इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे, ये देखिए एक ये और 2 डॉट्स ये इस तरह है, 2 डॉट इस तरह, 2 इस तरह। तो ये एक साइड पे देखें तो ये जो डॉट्स हैं ये कैपेसिटर के नेगेटिव टर्मिनल पे है। यहाँ पर इस पॉइंट पे हमारी ये रजिस्टर आ गई, और यहाँ पर देखेंगे तो फिर ये 2 डॉट्स आते हैं। इसको अंदर वाली साइड पे ले जाएं तो देखिए IC की पिन नंबर 4 पे लगे हुए हैं। 1R50। अब ये देखें, ये है करंट सेंस रजिस्टर, 5 और 6 नंबर पिन। इसके पैरेलल में 3 डॉट देखें ये वाले, तो ये आ रहे हैं ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग पे। ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग का ये एंड पॉजिटिव था, ये एंड जुड़ा हुआ है IC की पिन नंबर 5 और 6 पे। इसको मैं यहाँ पर लगा देता हूँ 5 और 6 नंबर पिन। तो ये है ड्रेन पिन या ड्राइव पिन, ये हो गई हमारी सोर्स पिन। इसके बाद पिन नंबर 8 देखें, यहाँ से ये है कनेक्टेड कैपेसिटर के नेगेटिव टर्मिनल पे। तो ये डायरेक्टली हमारी पिन चिप ग्राउंड हो गया। जो करंट सेंस पिन है वो पिन नंबर 4 है। 1 2 3 4 5 6 7 नंबर पिन इसमें नहीं है, तो पिन नंबर 8 जो है वो चिप ग्राउंड है। तो हमारा सर्किट यहाँ तक कंप्लीट हो चुका। अभी आ जाए सेकेंडरी में। ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी में देखेंगे तो इसके 2 पॉइंट्स हैं, एक वाइंडिंग का ये एंड और एक वाइंडिंग का ये एंड। इसको देखेंगे तो ये इस पॉइंट पे आ रहा है। ये है जो आउटपुट कैपेसिटर है उनके नेगेटिव टर्मिनल है, एक साइड से यहाँ पर जुड़ा हुआ है, और ये अंदरूनी तौर पे इस जगह पे, इस जगह पे और इस पॉइंट पे 3 कंपोनेंट लगे हुए हैं। इसका नेगेटिव टर्मिनल, इसका नेगेटिव टर्मिनल और ये क्लास Y कैपेसिटर। तो हम यहाँ पर ये वाइंडिंग ड्रा कर लेते हैं। अगर वाइंडिंग का ये एंड देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास एक लगा हुआ है SS54 डायोड का एनोड वहाँ पे, और एक अंदर ये SS34 उसका एनोड लगा हुआ है, यानी 2 डायोड लगे हुए हैं पैरेलल में। दोनों के ये कॉन्टैक्ट पॉइंट एक ही जगह पे आ रहे हैं,
और यहाँ पर देखेंगे तो ये अंदर वाली साइड पे डाट जा रहे हैं, तो ये इस जगह पे आ गया, एक डायोड यहाँ पे आ गया और ये वाला जो डायोड यहाँ पर लगा हुआ है तो इसके कनेक्शन यहाँ पे आ गए, यानी दोनों डायोड पैरेलल में। और ये हमारी बड़ी पट्टी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव को देखेंगे तो इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे, यानी नेगेटिव टर्मिनल इकट्ठे एक वाइंडिंग पे, इस वाइंडिंग पे। तो पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ से दो डायोडों के थ्रू। इसका कहने का मतलब ये हो गया कि ये दो डायोड SS54 SS34 ये ज़्यादा करंट लेने के लिए आउटपुट में लगा दिए। और अभी हमारी कहानी सीधी हो गई। दो कैपेसिटर पैरेलल में SS34 SS54 और कैपेसिटर है 470, ओरिजिनल कैपेसिटर है 10 वोल्ट में। आउटपुट में हमें मिल जाएंगे, आउटपुट में हमें मिलेंगे 5 वोल्ट 3 एम्पियर, 5 वोल्ट 3 एम्पियर। यहाँ पर जो इसकी इनपुट बताई गई है वो इनपुट है 100 से लेके 240 तक। फ्यूज़, और फ्यूज़ से आगे देखें तो ब्रिज रेक्टिफायर, डीसी वोल्टेज बने यहाँ पर, पॉजिटिव टर्मिनल इसका कैपेसिटर का यहाँ पर कनेक्टेड है, तो ये आ गया वाइंडिंग पे। जब इस आईसी को इसके स्टार्टअप वोल्टेज मिलेंगे, यहाँ से ये कैपेसिटर चार्ज होगा, ये आईसी स्विचिंग स्टार्ट करेगी, उस वक्त ये यहाँ से इस ग्राउंड को इस रजिस्टर के थ्रू कपल करवाएगी। तो हमारा ये जो सर्किट है, ये नेगेटिव टर्मिनल यहाँ से चला, सर्किट कंप्लीट हो गया, वोल्टेज बनना शुरू हो गए। जैसे ही स्विचिंग होगी तो इसमें वोल्टेज जनरेट होंगे, कितने वोल्टेज जनरेट हुए यहाँ पर हमें ये मिल जाएंगे। इसको फीडबैक मिल जाएगी पिन नंबर 3 से। इसमें ऑफलाइन स्विचर यूज़ हुआ है, आईसी का नंबर है 5V70DA14A या 70DA14A। ये आईसी इस्तेमाल हो रही है। इसने स्विचिंग स्टार्ट की, इसमें ऑफलाइन स्विचर है। इसका चूँकि कोई डाटा शीट नहीं है, मैं सिर्फ सर्किट को एक्सपीरियंस की बेस पे बता रहा हूँ कि ये इस तरह का सर्किट है। जैसे ही स्विचिंग स्टार्ट करेगी, जब वोल्टेज 5 पूरे होंगे तो उसी रेशो से यहाँ पे वोल्टेज मिलेंगे। जैसे ही वो वोल्टेज मिलेंगे तो ये वाली पिन उसको सेंस करेगी कितने वोल्टेज आए, और ये सेंस करेगी कितनी करंट चल रही है। दो चीज़ों की इंफॉर्मेशन इसको मिलेगी। ये अपना ड्यूटी साइकिल एडजस्ट करेगी, हमें आउटपुट में वोल्टेज मिलते रहेंगे। जैसे ही हम लोड कनेक्ट करेंगे, इसमें जो करंट सेकेंडरी में फ़्लो होती है तो वो इसको लोड करती है, उसकी वजह से यहाँ पर वोल्टेज चेंज आती है। जैसे ही वोल्टेज चेंज आएगी, ये पिन सेंस करेगी, यहाँ से करंट फ्लो करवाएगी, अपना ड्यूटी साइकिल बढ़ाएगी। ड्यूटी साइकिल बढ़ेगा, बढ़ने से यहाँ से जो करंट फ्लो हो रही है तो इसके अक्रॉस V/IR का मेथड यूज़ करते हुए वोल्टेज ड्रॉप होंगे। इस आईसी को पता चलेगा कितनी करंट फ्लो हो रही है। अभी ये दो काम करेगी, एक वोल्टेज मेंटेन करेगी इस पिन को देखते हुए, साथ में VCC वोल्टेज लेगी और यहाँ से करंट को लिमिट करवाएगी। जैसे ही 3 एम्पियर होगी, उस वक्त इसको इस वोल्टेज की वैल्यू और इस करंट की वैल्यू पता चलेगी। इसको पता चल जाएगा जी 3 एम्पियर करंट पूरी हो चुकी है, इससे ऊपर करंट नहीं देनी। तो ये आईसी अपनी पावर मैनेजमेंट कंटिन्यू रखेगी। इसमें एक कैपेसिटर लगा हुआ है ब्लू वाला, जो कि क्लास वाई कैपेसिटर है, जो कि प्राइमरी ग्राउंड और सेकेंडरी ग्राउंड के दरमियान में लगा होता है। ये कॉमन मॉड नॉइज़ के लिए होता है। ये हमारा है प्राइमरी ग्राउंड, इस साइड वाला, और ये हमारा आउटपुट ग्राउंड है। इसको आप इस तरह से भी शक्ल दे सकते हैं। तो ये क्लास वाई कैपेसिटर है, क्लास वाई कैपेसिटर कॉमन मॉड नॉइज़ के लिए। अगली वीडियो में हम इसकी वोल्टेज की मेजरमेंट करेंगे, ड्यूटी साइकिल देखेंगे, इस पे किस तरह की पल्स आती है, करंट सेंस पिन पे, स्विचिंग फ्रीक्वेंसी क्या है, ये पैरामीटर्स हम देखेंगे, और लोड मैनेजमेंट देखेंगे किस तरह से लोड मैनेज करती है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, सवाल हो तो कमेंट में लिखिए। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।